होगा तो हाँ, फाइनल पे क्लिक करने पे इस पेज पे हम जाने लगे ना। देखो प्रॉपरली वर्किंग है अब हमारा ये। बट साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन अप का पेज ओपन होना चाहिए। यस। और साइन अप में हम क्या क्या यूजर से एंट्री, क्योंकि हम अभी यूजर लॉगिन करवा रहे हैं ना। और बेसिकली कर रहे हैं क्या, यूजर लॉगिन करवा रहे हैं। यूजर लॉगिन करवाने के लिए क्या क्या ये रिक्वायर्ड है वो सारे हम एट्रीब्यूट को यहाँ पे रखेंगे साइन अप पेज पे। तो साइन अप पेज हमने कल कहा था सभी को बनाने के लिए, फिर बनाया था साइन अप पेज। साइन अप पेज बनाया था किसी ने? नहीं बनाए थे तो आप देखिए मैं बना देता हूँ, बट आप घर से करके आना ये। देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे। देखो साइन अप पेज के लिए मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ जो जो मुझे चाहिए। देखो साइन अप पेज में बेटा क्या क्या रखना है ये कैसे डिसाइड करेंगे कि यूजर से क्या क्या, मैं यूजर लॉगिन, ये यूजर से लॉगिन कराने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, वो कैसे क्या क्या कैसे कैसे क्या डिसाइड करोगे कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स का नेम आईडी क्या क्या लेना है। ये कैसे डिसाइड हो गया, डेटाबेस से आप जाके देख सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, डेटाबेस को देख के मैं पता चल जाएगा। देखो एक हम नॉर्मल सा फॉर्म बना रहे हैं। ये सब आप कर लेना घर से, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ। एक हम इनपुट बॉक्स देखो, यूजर से हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो लेने ही होंगे। हमने फर्स्ट नेम लिया, इसके सामने इनपुट बॉक्स लगा देता हूँ, आप बना लेना बढ़िया से बेटा। मैं बस बना ले रहा हूँ आपके सामने। तो इसका नेम मैंडेटरी, इसलिए नेम दे देना जरूरी है। नेम में हमने रखा है लेट्स से एफ एन फर्स्ट नेम, ठीक है। फिर आपका पूरा नाम पे लिख सकते हो, आप पे डिपेंड है। चाहो तो प्लेस होल्डर लिख दो, इंटर फर्स्ट नेम। सीधे से फर्स्ट नेम के बाद हमें लिखना होगा लास्ट नेम। देखो हाँ ये ओपन हो गया, देख लो मैं दिखा दूं आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। मैं क्या क्या रखना चाहिए, उस लास्ट क्लास में भी बताया था आपको मैं क्या क्या रेकमेंड, क्या क्या हम यूजर से एट्रीब्यूट लेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे। देखो ये डेटाबेस है हमारा, डेटाबेस के अंदर देखो यूजर सेक्शन यहाँ पे है। यूजर में आके देखो क्या क्या रखना होगा, सो यहाँ पे बना देगा आपको। देखो देखो आईडी ये सब ऑलरेडी क्रिएटेड है। यूजर नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, बस ये हमें रिक्वायर्ड है जो आपके सामने दिख रहा है। आप यदि इसकी डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करा के देखोगे ना तो ये रिक्वायर्ड है, बाकी हमारा जैंगो खुद से जनरेटेड करता है। में क्या क्या डालना चाहिए, देखो यूजर नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, और क्या रखना है हमें, पासवर्ड। बस ये तीन पैरामीटर में, सॉरी क्या क्या हो गया है, देखो ये देखो पासवर्ड एक, यूजर नेम दो, फर्स्ट नेम तीन चार पांच, पांच एट्रीब्यूट रखना है। तो पांच हम यहाँ पे रखेंगे। एक फर्स्ट नेम का हो गया हमारा, फर्स्ट नेम के बाद हमने रखा लास्ट नेम, लास्ट नेम के बाद रखा ईमेल, ईमेल के बाद रखा हमने यूजर नेम, यूजर नेम के बाद हमने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, यही रखना था ना। समझ गए होंगे सब लोग। यहाँ बेटा में यहाँ फर्स्ट नेम की जगह पे हमने लास्ट नेम लिया, लास्ट नेम, लास्ट नेम। फिर यहाँ पे हमने यूजर नेम ले लेता हूँ, यूजर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि यूजर नेम क्या रखना है। फिर हमने यहाँ पे ईमेल यूजर से एंट्री करवा ली। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पासवर्ड। अच्छा देखो आपने देखा होगा कि पासवर्ड दो बार यूजर से चेक कराया जाता है, पासवर्ड वन और पासवर्ड टू, है ना। क्यों, क्योंकि हो सकता है यूजर ने पहली पासवर्ड डाला वो खुद ही भूल गया, तो ये दो पासवर्ड जनरली लोग यूज करते हैं, आप देखे होंगे, है ना। सबका नेम चेंज कर दो, फर्स्ट नेम की जगह पे हमारा लास्ट नेम हो गया। अभी हमारा यूजर नेम की जगह पे हमें यू यूएल लिख देता, यूजर नेम हो गया। यहाँ पे ईमेल आईडी था, इसका नेम ईमेल आईडी कर देता हूँ ईएम। आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे PW1 है, ये हमारा PW2 है। दोनों पासवर्ड हमने रख लिया सेम, अलग अलग है ना नेम से। सबका ये चेंज कर देना, फर्स्ट नेम ये हो गया हमारा लास्ट नेम,
ये हो गया हमारा यूजर नेम। ये बना लेना बढ़िया सा बेटा, ये सब चीजें करना है आपको खुद से। ये फ्रंट में बहुत ज्यादा टाइम दूंगा तो मैं करा नहीं पाऊंगा क्लास। ये बैक एंड में ही बहुत सारी चीजें भी करनी है हमें। ये हमारा पासवर्ड हो गया। ये हो गया घर पासवर्ड है ना। ठीक है। अच्छा, हम अपने बैच में ग्रुप में लिंक सेंड कर चुके हैं ना ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोग देखिएगा। प्रियांक अपने ग्रुप में मैसेज किया है ना बेटा। सॉरी, यहाँ पे देखें सब लोग, हमने पहले रजिस्ट्रेशन पेज बनाया। रजिस्ट्रेशन पेज के लिए हमने ये सारी चीजें यूज की। ये नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एट्रीब्यूट पे आप नेम जरूर रखें। हमें ये क्या क्या एट्रीब्यूट रखना है, इसके लिए हम यहाँ से डेटाबेस में जाकर डिसाइड किए हमें क्या क्या रखना था। आप यहाँ पे देखिए क्या क्या रखना है। ईमेल आईडी, यहाँ पे देखो क्लियरली डिटेल है। ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये हमें भी रखने पड़ेंगे, जो जो यहाँ पे मैंडेटरी आप देख सकते हैं। ईमेल आईडी, यहाँ पे पासवर्ड पहले से इंपॉर्टेंट है, फिर हमारा यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये मैंडेटरी फील्ड है। कैसे मैंडेटरी है इसके लिए आप चेक कर सकते हो, डिस्क्राइब का यूज करो, यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखा देगा। तो ये हमें यूजर से लेने हैं। तो जो जो एट्रीब्यूट चाहिए था हमने यहाँ पे लिखा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये सारी चीजें लेने के बाद यहाँ पे एक्शन देना इंपॉर्टेंट है। और पोस्ट हम मेथड हम पोस्ट यूज करेंगे, क्योंकि गेट यूज करेंगे तो डेटा प्रॉब्लम होगी। डेटा सिक्योरिटी ब्रीच होने का चांसेस भी, हम पोस्ट यूज करेंगे। तो जब भी पोस्ट यूज करेगा तो CSRF टोकन लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ से फिर हमने सारे डेटा को मुझे अपने लोकल सर्वर पे ले जाना होगा, इसलिए मैं भी में इसकी लॉजिक लिख रहे हैं। इफ रिक्वेस्ट मेथड इक्वल टू पोस्ट, पोस्ट रहेगा तभी सिक्योर रहेगा। और ये सारी डेटा हमने डेवलपमेंट सर्वर से एक्सेस किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, सारा। और देखिए यहाँ पे हमारे इसी तरीके से आ रहा है, देखिए। इसके बाद अब देखो, एक चीज और, यूजर को इनकन्वीनियंट ना हो इसलिए मैं यहाँ पे चेक करूँ कि पासवर्ड वन और पासवर्ड टू यदि इक्वल है तब वो आगे का काम करे, है ना। अब पासवर्ड वन और पासवर्ड टू यदि बराबर भी हुआ, यदि बराबर नहीं है तब तो उसको एरर दे देंगे। यदि बराबर है तो और भी तो चीजें चेक करनी पड़ेगी ना। ये सोनो बताओ सब लोग। अब एक चीज बताओ, जैसे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना बेटा कि सेम मेल आईडी से दो यूजर लॉग इन हो जाए, सेम यूजर नेम का दो यूजर हो, ये भी नहीं अलाउड है। इसके लिए हम नहीं, इस सारी चीजों पे हमें वर्क करना पड़ेगा। इस पे वर्क करने के लिए पहले कुछ लाइब्रेरी है जो इम्पोर्ट करा हुआ है हम। यहाँ पे हमें लाइब्रेरी इम्पोर्ट करानी पड़ेगी, पहले ये यूज कर लो, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ्लिक्ट डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट। यूजर का यूज कैपिटल रखना है, कॉमा ऑथ। ऑथेंटिकेशन के लिए हमने ये यूज किया। यूजर को मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज करेंगे मैसेज नाम का मॉडल। तो यूजर को मैसेज आना चाहिए ना कि इस यूजर ने ऑलरेडी यूज है, तो मैसेज देंगे कि ऑलरेडी मेल आईडी ऑलरेडी बना यूज कर रखा है यूजर ने, बताएंगे कि मेल आईडी ऑलरेडी यूज हो रखा है। मैसेज इंपोर्ट करा लिया है ना। फिलहाल ये दोनों लाइब्रेरी में यूज होगी। यदि यहाँ पे आके चेक करें, इफ ध्यान से देखना बेटा ये चीज। इफ हम अपने ये जो डेटा है यूजर का, ये कहाँ सेव होगा, यूजर मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ यूजर जो है ऑलरेडी लॉगिन है, तो यूजर किसके थ्रू चेक करना पड़ेगा। इफ यूजर, तो यूजर डॉट ऑब्जेक्ट। यूजर हमारे टेबल का नेम है, आप समझ रहे होंगे। यूजर क्या है, हमारा टेबल का नेम है, ऑल यूजर, ये यूजर टेबल का नेम हुआ हमारा। इसी के लिए हम इसे इंपोर्ट कराए हैं, है ना। यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम चेक करेंगे कि ये मेरा इस पे क्यों फिल्टर, मतलब बेसिकली डेटा को फिल्टर करके चेक कर रहे हैं कि ये यूजर ने रजिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, यहाँ पे हम बता फिल्टर कर रहे हैं, देखो किसको फिल्टर कर रहे हैं, मेल आईडी को। तो पहले मेल आईडी को चेक कर लो कि ईमेल या स्मॉल में ही होना चाहिए ईमेल, क्यों, क्योंकि ये हमारे डेटाबेस में स्मॉल में, देखो यहाँ पे यूजर नेम किसमें है, ईमेल किसमें है, स्मॉल में, तो स्मॉल में लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ से चेक करें, ईमेल इज इक्वल टू जो यूजर ने ईमेल डाला है वो क्या बराबर है, चाहिए कैपिटल स्मॉल, ये आप पे डिपेंड है कि कैसे में रख सकते हो। और जो यहाँ रखोगे वो यहाँ रखना पड़ेगा। बट ये हमारे टेबल का ईमेल है इसलिए यही रखना पड़ेगा, क्योंकि ईमेल आईडी और ये दोनों सेम है। देखो ध्यान से, एक चीज बताओ, यदि ये फिल्टर करके क्या रिटर्न किया कि यदि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, डॉट एग्जिस्ट, डॉट एग्जिस्ट, मतलब यदि ये कब ट्रू होगा बताना सब लोग, ये कब ट्रू होगा।
सब लोग बताएंगे कब ट्रू होगा, ये कंडीशन कब ट्रू होगा, यदि वो मेल आईडी जो यूज करना चाह रहे हो वो ऑलरेडी टेबल के अंदर है। यदि मेल आईडी ऑलरेडी यूज हो रखा है, यूजर को इस पर्टिकुलर यूजर नेम से हम लॉग इन नहीं होने देंगे ना, मतलब साइन अप नहीं करेंगे ना। यहाँ पे यूजर को एक मैसेज देंगे, देखो यूजर डॉट, यहाँ पे देखो मैसेज डॉट इनको, यहाँ से यूजर को मैसेज देंगे कि नहीं भाई साहब ये तो ऑलरेडी हो रखा है, फर्स्ट मॉड्यूल रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या है, जिस डिप्लोयमेंट सर्वर पे हमें मैसेज देना है, क्या मैसेज देना है कि दिस मेल आईडी ऑलरेडी, दिस मेल आईडी ऑलरेडी यूज, ऑलरेडी यूज किया गया है ना। ये मैसेज देने के बाद उसको कहाँ पे रखोगे, सेम पेज पे रखोगे, मतलब जिस पेज पे वो, जिस पेज से रजिस्ट्रेशन करना चाह, जिस पेज पे वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो आप उसी पेज पे इसको रिटर्न कर दो, रिटर्न रिडायरेक्ट भी करा सकते हो, रिडायरेक्ट किस पेज पे, जिस पेज का नाम साइन अप था, मतलब साइन इन नाम से राउटिंग कर रहे हैं इसको, जिस पेज, इसी पेज पे यहाँ पे आप रिटर्न रिडायरेक्ट भी करा सकते हो, रिटर्न रेंडर भी करा सकते हो, आपकी मर्जी है, जो यूज करना चाहो। उन्होंने कहा कि यदि मेल आईडी मैच कर रहा है तो उसको इसी पेज पे ये मैसेज देंगे, उसी पेज को भेज देंगे दोबारा। यदि ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब वो मेल आईडी ऑलरेडी यूज नहीं हो रखा है, फिर दूसरा कंडीशन चेक करेंगे क्या, इफ, ये तो वही सेम रहेगा बेटा यहाँ तक। अब हमें क्या चेक करने की नीड है बताइए दूसरे लोग, और भी बताओ। अब क्या चेक करने की नीड है बेटा, मेल आईडी न्यू है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स कब होगा, जब मेल आईडी यूजर का न्यू होगा, पहले से यूज नहीं होगा। दूसरा चीज है क्या चेक करोगे, यूजर नेम भी तो चेक करना पड़ेगा, ये सुन लो। यूजर नेम हम चेक करते हैं, यूजर नेम इज इक्वल टू, यूजर नेम ये है हमारा टेबल वाला, देखो यहाँ पे यूजर नेम जिस नाम है, देखो यहाँ पे यूजर नेम वाला स्मॉल वाला, और हमने यूजर नेम को किसमें जो यूजर, जो एक्चुअल यूजर है जो एंट्री कर रहा है उसको किस नेम से स्टोर कर रहा है यूजर के अंदर, ये जो भी एग्जिस्ट कर रहा होगा डॉट एग्जिस्ट, तब भी हमें उसको एक मैसेज दे देंगे सिंपल, उसी पेज पे हम रखेंगे, ये वाला हम यहाँ पे कोड यूज कर लेते हैं, देखो नहीं, तो इसको देंगे क्या, यूजर है ऑलरेडी, दिस यूजर नेम ऑलरेडी डन। और ये भी कंडीशन फॉल्स है, मतलब यूजर का पास, ये कब कंडीशन फॉल्स होगा, जब यूजर नेम भी नया होगा, ईमेल भी नया है, यूजर नेम भी नया है। तो अब क्या करो, अब उसी यूजर को लॉग इन करा सकते हो, हिल्स में आएंगे और यूजर को लॉग इन करने देंगे, एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं यूजर, या कुछ भी नेम का ले लो, यूजर ये वाला कैपिटल, ये यूजर ये वाला है बेटा, ये यूजर, ये वाला जो लॉग इन करवाया हूँ मैं, यूजर डॉट देखो, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, देखो यहाँ पे दो यूजर क्रिएट हो सकते हैं, सुपर यूजर या नॉर्मल यूजर, तो हम कौन सा यूजर क्रिएट करें, नॉर्मल यूजर, तो हम लिखेंगे क्रिएट यूजर। कि सुपर यूजर तो हमने कमांड के थ्रू बनाएंगे ना, यहाँ से ही बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये जो वेबसाइट है उसमें यूजर लॉग इन करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे नॉर्मल यूजर लिखेंगे, क्रिएट यूजर। अब यहाँ पे क्या कर लेना है, यूजर नेम, अब इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है जिस सीक्वेंस में यहाँ पे डेटा है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे यूजर नेम, देन फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, देन ईमेल, इसी ऑर्डर में फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से यूजर नेम लो, यूजर नेम किस वेरिएबल का, यूएन। अब क्लास का बताओ कि बात है। यहाँ पे सबसे पहले यूजर नेम ले लो, फिर यहाँ पे कॉमा पासवर्ड, पासवर्ड का वेरिएबल क्या है, पासवर्ड किस नेम से, PW1, पासवर्ड हो गया। यूजर नेम पासवर्ड पहले रखेंगे, फिर हम रखेंगे, ये देखो ये सीक्वेंस बेटा यही फॉलो करने होते हैं, ये आप चेंज नहीं कर सकते। ईमेल, ईमेल में हम क्या डाल रहे हैं, ये वाला ईमेल जो आप यूजर ने डाला है, ये ईमेल हो गया। फिर क्या, फर्स्ट नेम, देखो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू FN हमने लिख रखा है, फर्स्ट नेम में हमारे किसमें स्टोर कर रखे हैं, FN के अंदर। फिर हमारा क्या है, लास्ट नेम, देखो ये, LN लास्ट नेम हो गया। तो ये यूजर की सारी एंट्री हो गई। अरे पासवर्ड एक ही बार जाएगा ना, देखो है ना, ऐसा तो नहीं कुछ सोच रहा होगा कि पासवर्ड दो है तो एक ही पासवर्ड क्यों, एक ही पासवर्ड जाता है इस डेटाबेस के अंदर। इसको सेव कर दो, यूजर डॉट, बस यूजर सेव हो गया। और इसको सेव करने के बाद कहाँ भेजते हो, जब यूजर लॉग साइन अप कर लिया तो उसे कहाँ भेजोगे, बताओ, साइन इन पेज पे ना सीधा। तो साइन इन पेज पे भेजेंगे कैसे, देखो रिटर्न रिडायरेक्ट,
कहाँ पे? साइन इन पेज पे। साइन इन पेज की राउटिंग किस नेम से कर रखी हो बताओ? तो साइन इन पेज की हम राउटिंग किस नेम से कर रखे हैं यहाँ से हम देख लेंगे। इस सब यूआरएल से देख लेंगे काम किस नेम से कर रखा हूँ, देखो साइन इन नेम से। तो यहाँ साइन इन लिख देंगे तो वो सीधा यहाँ से जैसे यूजर अपनी डेटा एंट्री कराएगा वो कहाँ लेके आ जाएगा, इस पेज पे लेके आ जाएगा। साइन इन पेज पे डन। अब देखो यदि ये कंडीशन अब यहाँ पे बाहर आती है तो हमने कर लिया डन। अब यहाँ से बाहर आता है देखो, यदि पासवर्ड सेम नहीं हुआ तो यूजर को क्या मैसेज दोगे बताओ? इट डिड नॉट मैच। जैसे ये जो मैसेज इनको आ रहा था इसको यहाँ भी यूज कर लो। मैसेज डॉट इनको क्या लिखोगे? बोथ पासवर्ड नॉट सेम, डिडंट मैच, बोथ पासवर्ड है ना ये। दोनों पासवर्ड मैच नहीं करेगा, ये हमने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट। यदि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा तो बताओ आप लोग सभी। अब इसको चेक, क्या समझाऊं? देखो हमने पहले चेक किया कि ये दोनों पासवर्ड यूजर ने जो एंट्री की है सही सेम है या नहीं। यदि सेम है तो ठीक है, नहीं सेम है जैसे होता है ना जब यूजर ने 1 2 3 4 और दूसरे वाले में पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड 1 2 3 4 डाल दिया तो नहीं सेम है तो उसको सेम टाइम मैसेज देंगे, मैसेज सेम नहीं है फिर से चेक कर लेगा। और कहाँ पे रखे हो? साइन अप पेज पे, तो उसी पेज पे दोबारा कर लेगा। बट यदि सेम है तो उसको आगे बढ़ना है, फिर मेल आईडी चेक करेगी। यूजर ने जो मेल आईडी डाल रखा है क्या वो मेल आईडी ऑलरेडी यूज है या न्यू है? यदि यूज है तो सिंपल एक मैसेज दे देंगे देखो ये वाली, और उसको उसी पेज में वापस भेज देंगे। यदि सेम नहीं मतलब न्यू है मतलब ऑलरेडी यूज नहीं है तो उसका फिर यूजर नेम चेक करेंगे क्या ये यूजर नेम ऑलरेडी है। यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, तो फिर से मैसेज देंगे उसको उसी पेज में भेज देंगे। यदि नहीं नहीं मैच कर रहा हूँ, सेम नहीं है तो ये बात अब डेटा को सेव कर देंगे उस यूजर को। वो जेन्युइन यूजर है, हमारा न्यू यूजर है, और उसको साइन इन पेज पे भेज देंगे, है ना? तब इसको चेक करना होगा कि क्या ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यही ना? बीसी को चेक करना पड़ेगा ना, बताओ सब लोग। इसको चेक करने के लिए बेटा आप आ जाओ अपने साइन इन पेज पे, देखो साइन अप पेज पे, ये इस पेज पे। अब इस पे एक चीज और, मैसेज जो आएगा मैसेज दिखेगा कैसे? मैसेज दिखने के लिए तो कोड लिखोगे ना, तो यहाँ पे जिन जाके मैसेज के अंदर बहुत सारे मैसेज ग्रुप चलाना पड़ेगा। फोर आई इन मैसेजेस, जो वहां से मैसेज थ्रो कर रहा हूँ, ये वाले की मैसेज यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ, ये मैसेज है ना, ये मैसेज यहाँ से मैं थ्रो कर रहा हूँ इस पेज पे, इस पेज पे यहाँ पे आ गया। अब मैं देखो एक कंडीशन और लगा दो, यदि मैसेज है इफ परसेंट परसेंट इफ मैसेज, यदि कोई मैसेज है तभी मैसेज दिखे, यदि मैसेज नहीं है तो नहीं दिखे। मैसेज इज इफ मैसेज लिख दो ओवरऑल हो जाएगा। यदि मैसेज है तो मैसेज के अंदर आके लूप चलाएंगे और इस आई को प्रिंट करा देंगे, है ना? H1 टैग के अंदर डाल दो इस आई को, डन कर दो। और यहाँ पे लूप को बंद कर दो। तो ये हमारा बंद हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको भी बंद कर दो, परसेंट परसेंट इंग्लिश। ओवरऑल हमने काम कर लिया, अब देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। देखो चल रहा है, साइन अप पेज पे गए, क्या लिख रहा है? इंड फोर होता है ना, हमने क्या लिख दिया है यहाँ? इंड। ध्यान कितना तो याद रहना चाहिए, ये सब पढ़ रखे हैं हम। हम्म,
इतना आप लोग को तो बताना चाहिए, तो गलत है। देखो अब सही हो गया, साइन अप पेज में गए, यूजर की डेटा डाला, लेट्स से राम प्रसाद राम@gmail.com। यहाँ पे ईमेल डाला, नहीं सॉरी, ये तो यूजर नेम था ना, मेल आईडी तो यहाँ होना चाहिए था ना, चाहिए यहाँ डालो, यहाँ भी यूजर नेम तो राम 1011 लिखा हूँ, पासवर्ड 12345। देखो मैं जानबूझ के ना ये पासवर्ड का डेटा टाइप नहीं है, आप देख सकते हो, हमें चेंज कर देना चाहिए। यहाँ पे डेटा टाइप क्या लेना चाहिए था, पासवर्ड, ताकि हमें पासवर्ड दिखता नहीं। अभी देखो ये बहुत सही नहीं मैं बना रहा हूँ, ये बस एक आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे इसका डेटा टाइप बदल देना है ना, तो मैं सबमिट करूँ, देखो लिख रहा है ना कि पासवर्ड बेटा सेम नहीं था, तो देखो सेम पेज में रखा, डिड नॉट मैच, डन। यहाँ पे पहला हमारा चेक हो गया, मतलब ये जो हमारी वर्किंग थी वो प्रॉपर वर्क कर रही है। देखो ये जो हम व्यूज में ये वाली कंडीशन जो लगाई, मैच कर रही है या नहीं कर रही, बताओ। अब दूसरी चेक करते हैं, देखो मतलब टेस्टिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे लिखते हैं राम, कुछ फटाफट कर लेते हैं, राम प्रसाद, मेल आईडी यूजर ने लिया, देखो। अब देखो हमने यहाँ पे सब कुछ नया, क्योंकि ये अब तक कोई यूजर हमारे पास बना ही नहीं है, तो हमने बिल्कुल नहीं, अब ये डेटा सेव होनी चाहिए, ये तो बताओ। अब देखो यहाँ पे यूजर नेम भी न्यू है, यूजर नेम ये भी कंडीशन फॉल्स होगा, ये भी कंडीशन फॉल्स होगा, तो सीधा यहाँ आएगा, यूजर को सेव कराएगा, सेव करने के लिए इसके बाद कहाँ भेज देगा, हमें साइन इन पेज पे। यही होप करता हूँ यही होगा हमारे साथ। देखो साइन इन पेज पे जाना चाहिए, सबमिट पे क्लिक किया, देखो साइन इन पेज पे पहुंच गए ना, मतलब हमारी डेटा, हमारी डेटा क्या हो गई है, साइन इन हो चुकी है। अब देखो साइन इन हुई, ये डेटाबेस के अंदर आया है कि नहीं आया, देख लेते हैं एक बार, यही टेबल था हमारा, इस टेबल के अंदर। देखो यही डेटा था बेटा, यही जो दिख रहा है आपको, यही था हमारा। तो दोबारा रन करा के दिखाता हूँ मैं आपको, डेटा आया नहीं है, देखो यहाँ पे डेटा आ गया है ना, यहाँ पे देखो यूजर नेम देखो यहाँ पे राम 1011, सुपर यूजर नहीं है इसलिए फॉल्स आ रहा है। राम प्रसाद राम, यहाँ पे आने लगा ना डेटा, बताओ ये सब नहीं। तो अब एक चीज और, अब दूसरी चीज चेक करते हैं, जैसे कि राम नेम का एक यूजर ऑलरेडी है, यदि राम 1011 नेम का दूसरा यूजर लॉग इन करना चाहे तो इधर देना चाहिए, वही मैं चेक करने की ट्राई कर रहा हूँ, देखो। अब मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे नाम बदल दे रहा हूँ, मोहन रख, बट मेल आईडी में वही यूजर ने वही यूज कर रहा हूँ तो पहले मैंने यूज किया था, है ना। तब देखो यहाँ पे एरर आना चाहिए, क्योंकि यूजर नेम यहाँ पे सेम हो जा रहा है, यहाँ पे देखो एरर आएगा, सब क्लिक किया, देखो लिखा है दिस यूजर नेम ऑलरेडी यूज, देख रहे हो ना प्रॉपर वर्किंग है। दूसरी बात देखो, अब मैं यूजर मेल आईडी पे वर्क करता हूँ, मोहन प्रसाद। अब देखो इस बार मैंने यूजर नेम नया रख रहा हूँ 101, बट मेल आईडी में सेम रख रहा हूँ प्रीवियस वाला, तो देखता हूँ ये रिकॉग्नाइज कर पाता है नहीं कर पाता है। अब देखो सब कुछ सही है, बट सिर्फ मेल आईडी यूज है, तो देखो यहाँ पे एरर आना चाहिए, देखो आ रहा है ना, दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी, मतलब प्रॉपर सारे वर्किंग है, समझ में आया। और सब बताओ ये सब नो, यहाँ पे मोहन प्रसाद, यूजर नेम हमने मोहन 1011 रखा, ईमेल आईडी mohan@gmail.com। देखो पासवर्ड तो सेम हो सकता है ना, तो यूजर का पासवर्ड में तो हमने कुछ लगा ही नहीं रखा। अब सबमिट करें तो डेटा जानी चाहिए, देखो डेटा चली गई है डेटाबेस में, और हम साइन इन पेज पे आ जाए, तो यहाँ पे देख सकते हो आपके डेटा, दोनों डेटा यहाँ पे आ चुकी है, मतलब हमारी प्रॉपर यूजर साइन अप हो रहा है, देख रहे हो ना ये चीजें, देखो यहाँ पे डन। अब एक चीज और, यूजर को अब साइन इन कराना है, जैसे यूजर इस पेज पे आया है, इस पेज पे यूजर को साइन इन कराओगे आप, यही ना। तो साइन इन कराने के लिए क्या होना चाहिए, साइन अप पेज बनाना पड़ेगा, हमें साइन इन पेज पे काम करना होगा। तो लॉग इन पेज जिसे कहते हो, तो साइन इन पेज पे किस नेम से, किस यूजर नेम से साइन इन कराना चाहते हो। जनरली लोग यूजर नेम से करा लेते हैं, तो यूजर नेम से ही करा लेते हैं, देखो। तो यूजर से दो एंट्री बॉक्स लेते हैं और फटाफट उस पर काम कर लेते हैं, एक फॉर्म बना लेता हूँ मैं। एक्शन में हम ये दे देते हैं जिस नेम से यहाँ पे राउटिंग दिया हुआ है, साइन इन के लिए साइन इन नेम की राउटिंग है, ये मैं यूज कर लेता हूँ। देखो साइन इन, यहाँ पे मेथड दे देते हैं, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, फॉर्म के अंदर भी इनपुट बॉक्स लगा दिया, यहाँ पे लिख लेते हैं यूजर मेल आईडी या यूजर यूजर नेम, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चीज और दे देते हैं यूजर यूजर नेम कुछ ही ये सब आईडी वगैरह की हमें नीड है नहीं फिलहाल, हमने हटा दिया। यू एन प्लेस होल्डर लगा दो,
इंटर यूजर नेम अपना एंट्री करेगा। यूजर नेम के बाद उससे और क्या एंट्री करवाओगे, पासवर्ड। यहाँ पे लिखो इंटर पासवर्ड। PW पासवर्ड हमने यूज किया। और यहाँ पे सबमिट ले लो, इनपुट टाइप सबमिट। बस तो हो गया। और एक चीज मिसिंग है इसमें, बताओ सब लोग इसमें क्या मिसिंग है, अभी तक बताना एक बार सब लोग, इसमें मिसिंग क्या है बेटा बताना। इसमें क्या मिसिंग है, यस। हाँ वेरी गुड बेटा। क्योंकि जब भी पोस्ट मेथड लगाओ तो CSRF टोकन ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारा मैक्सिमम काम हो गया है। अब यहाँ से यूजर से करवाएंगे नेम और पासवर्ड और लॉग इन करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, पेज हमारा ओपन होना चाहिए। इस पेज पे तो आ गया है पेज हमारा। वी आर ब्रेक लाइन लगा लेना चाहिए था, ब्रेक। देखो है ना परफेक्ट। अब यहाँ पे यूजर ने 10 पासवर्ड डालेगा अपना, सेम लॉगिन होना चाहिए। यही करना है ना हमें, बताओ यही करना है। इसके लिए बेटा लॉजिक लिखोगे तब तो करोगे। तो व्यूज में आ गया मैं। अब लॉगिन के लिए हमने क्या दे रखा है, व्यूज में देखो, यहाँ पे देखो साइन इन के लिए क्या बना रखा हूँ, लॉगिन व्यूज। यहाँ पे लॉगिन में गए, यूजर को लॉगिन करवाना है। तो लॉगिन करवाने के लिए फिर वही सेम, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड पहले चेक करो कि मेथड पोस्ट है या नहीं। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। यदि मेथड पोस्ट है, सिंपल यूजर नेम वगैरह स्टोर कर लो, यूएन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ये सब तो सब लोग जहाँ समझ गए होगे क्या करता हूँ। डेटा पहले लाओगे तभी तो करोगे लॉगिन। पहले मैंने वहां से डेटा लेके आ गया डिप्लोयमेंट सर्वर से, पासवर्ड लेके आ गया PW, कुछ भी ले लो, मोबाइल का नाम क्या नेम दे रखा हूँ यहाँ पे देख लो एक बार, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। PW है यहाँ पे भी, PW होना चाहिए, PW1 में दे रहा हूँ। ठीक है। अब देखो, अब क्या चेक करना होगा बताओ, यूजर नेम जो ये यूजर नेम जिस नेम से लॉगिन होने का ट्राई कर रहा है, ये यूजर हमारे डेटाबेस के अंदर होना चाहिए तब ना लॉगिन करवाओगे। और इस यूजर नेम के रेस्पेक्ट में पासवर्ड मैच करना चाहिए तभी ना करवाओगे लॉगिन, ये और नो। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिया यूजर इज इक्वल टू, और यहीं पे देखो ऑथेंटिकेट करवाना होगा, ये मॉड्यूल है ऑथ डॉट ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट किस नेम से देखो, ये हमारे डेटाबेस का नाम है यूजर नेम इज इक्वल टू जो यूजर ने डाला है वो, और ये जो पासवर्ड है यूजर ने डाला है वो पासवर्ड, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। देखो हमने क्या कहा कि ये यूजर का यही पासवर्ड है और ये ऑथेंटिकेट करके यूजर की यदि ये हो, यदि ये ऑथेंटिकेशन हो गई तो इस यूजर की डेटा सारी यहाँ पे आ जाएगी। और यदि ये पास नेम और पासवर्ड मैच नहीं किया तो यूजर की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, नन आ जाएगी। तो यहाँ पे चेक कर, इफ यूजर इज नॉट नन, मतलब यूजर की वैल्यू, यदि यूजर इज नॉट नन तो यूजर की वैल्यू कुछ ना कुछ है, नन नहीं है। नन कब नहीं होगा, जब यूजर का पासवर्ड उन्हें मैच करेगा। यूजर को सिंपली क्या करा दोगे, लॉगिन करा दोगे। लॉगिन कराने के लिए यूज करते, देखो यहाँ पे ऑथ डॉट लॉगिन, ये मॉड्यूल है लॉगिन। किस नेम से लॉगिन कराओगे, इस यूजर जिस नेम से डाल, जिस नेम से रिक्वेस्ट आया है, रिक्वेस्ट, ये वेरिएबल यूजर जो हमने यहाँ पे लिया था, ये दोनों लॉगिन हो गए। मतलब इस डिप्लोयमेंट सर्वर पे ये जो यूजर था वो लॉगिन हो गया। और यदि ये कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स कब हो गया, जब यूजर का नेम और पासवर्ड गलत हो गया।
यहाँ पे आकर सिंपल ये वाली जो मैसेज दिखा दी तो यहाँ पे दिखा रहे थे हम वो मैसेज यूज कर रहे थे उस तरह कि भाई साहब आपका क्रेडेंशियल गलत है। सो सिंपल सो इजी। देखो यहाँ पे हमने यूजर को बता दिया यहाँ पे कि करेक्ट क्रेडेंशियल आप यू एंटर कर रहे हो, गलत लिख रहे हो, इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट क्रेडेंशियल सिंपल लिख यूजर को समझ में आ जाएगा हमने गलत लिख लिया अगेन। और ये मैसेज यदि कहाँ है उस पेज किस पेज पे रखोगे तो साइन इन पेज नहीं तो रखोगे यदि वो मेल आईडी गलत है तो। किस पेज पे रखोगे साइन इन पेज में रखोगे ना यूजर ने यदि अपने गलत डाल रखा है मेल आईडी। उसको कॉपी करो यहाँ से उस पेज पे रखो जिस पेज पे यूजर ने अपना लॉगिन होने के बाद ट्राई किया साइन। बट यदि यूजर लॉगिन हो गया तो कहाँ भेज दोगे होम पेज पे रिटर्न डायरेक्ट। और होम पेज में आने के लिए सिंपली ब्लैंक स्लैश लिखो पेज पे आ जाएगा बस। इतना ही काम था इतना समझ में आया। तो अब मैसेज ये लॉगिन पेज पे मेल आईडी और पासवर्ड गलत लिखने देखने के लिए हमने ये वाली मैसेज के लिए जो कोड लिखे तो यहाँ लगा दो सेम। तो यहीं पे सेम वही मैसेजेस के लिए यूज करना होगा तो हम यहाँ पे आए मैसेज के लिए कोड लगा दिए देखो। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। हमारा यूजर नेम देखो क्या था। यूजर नेम हम अपने डेटाबेस से ले लेते हैं यूजर नेम क्या हमने लिखा है अभी तक राम 1011 देखो। यहाँ पे हमने डाला राम 1011 ठीक है। पासवर्ड में बेटा ये हमने अलग कुछ अलग अलग रखा हूँ लेकिन यहाँ पे इधर आना चाहिए था इनकरेक्टेड आंसर क्योंकि इस यूजर नेम के रिस्पेक्ट में सही डेटा नहीं आई। देखो राम 1011 और आपको याद होगा हमने वहाँ पर डेटा डाला था 1 2 3 4 5। अब देखो ये सबमिट होने के बाद यदि ये सही रहा मेल आईडी और पासवर्ड तो कहाँ भेज देगा हमें बताओ कहाँ भेजेगा। यदि मेल आईडी और पासवर्ड सही हुआ तो ये कहाँ भेज देगा हमें बताओ सब लोग होम पेज पे है ना। तो यहाँ देखो आप सबमिट जैसे ही क्लिक करेंगे होम पेज पे आ जाएंगे। देखो आ गए यस और नो बताओ सब लोग। डन और नॉट डन ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए सब लोग समझ में आया नहीं है। अब इस अब इस पेज पे यदि हम आ गए तब इस पे सिर्फ साइन आउट दिखना चाहिए क्योंकि यूजर ने साइन इन तो हो गया है साइन अप भी करके आया होगा। तब हमें यहाँ पे काम करना है कि यदि यूजर ने साइन इन हो रखा है तो ये पेज नहीं दिख ये वाला नहीं दिखना चाहिए था। इसके लिए बेटा क्या करोगे आप अब हमें इंडेक्स पेज पे काम करना पड़ेगा इंडेक्स पेज पे आ जाओ। तो ये कब होना चाहिए देखो जब ये दिखेगा कब जब यूजर ऑथेंटिकेटेड है इसको ऊपर लेके आ जाओ। इसको यहाँ पे मत रखो इसको ऊपर। यहाँ पे हमने रखा लेट से हाँ यही था यही रख दो अब यहाँ पे देखो। इफ देखो जिंजा में लिख देंगे हम इफ यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड ऐसे लिखते इज ऑथेंटिकेटेड यदि यूजर ऑथेंटिकेटेड मतलब यूजर लॉग इन हो रखा है उसको सिर्फ क्या दिखेगा ये साइन आउट वाला पेज है ना यही दिखना चाहिए। और इल्स यूजर साइन अप नहीं हो रखा है इल्स में जाके तब ये दिखाओ ये वाली पेज समझ में आया। और यहाँ पे आके यूज अपना इंट फोर ये सॉरी इंट कर दो इंट समझ में आया नहीं आया सब लोग बताओ यदि यूजर ऑथेंटिकेटेड तो उसको सिर्फ साइन आउट पेज दिखे ये यदि यूजर साइन इन डाउन ही है तो ये वाली पेज देखो। देखो काम करता नहीं करता इसको देखते हैं। देखो अब सिर्फ साइन आउट पेज दिखा है ना बेटा ये सब लोग बताओ क्योंकि यूजर लॉगिन हो रखा था वहां से। अब यूजर यहाँ पे देखो यूजर का नेम भी दिखाना चाहते हो कि यहाँ पे यूजर नेम दिखाते रहे लगा लो यूजर नेम भी दिखाता रहेगा यहाँ पे एक चीज और लगा लो। यहाँ पे साइन आउट हटाओ ये सब यूजर नेम दिखाना है यदि आपको यहाँ पे जिंजा लगा के यूजर का नेम दिखा दो जो दिखाना चाह रहे हो। यूजर डॉट यूजर का जो दिखाना चाहिए सब फर्स्ट नेम दिखाना है तो फर्स्ट नेम लिख दो यहाँ पे बस। फर्स्ट नेम किस नेम से यहाँ लिख रहे थे वो देख लो। डेटाबेस में कैसे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम यहाँ पे फर्स्ट नेम यही लिखना पड़ेगा यहाँ इंडेक्स पेज पे ना एक्चुअली।
इसमें फर्स्ट नेम स्मॉल में, बस देखो आप, देखो दिख रहा है ना राम। यार एक ही में आ गया ना, थोड़ा गड़बड़ से। अलग ही रख दो, इस पूरे को इफ के अंदर रख दो। इसको हटा दो, क्योंकि अलग लाइन दिखे तब थोड़ा ढंग का दिखे, ऐसा लग रहा है। यदि ऑथेंटिकेट हो तो यूजर का नेम देन साइन आउट, अब देखो थोड़ा ठीक दिखेगा आपको। ठीक है, राम है ना, ये यूजर नाम है, ये लिख दो हेलो वेलकम। वेलकम या हेलो राम, यूजर नेम दिखते हो ना, लिखा रहता है हेलो मिस्टर राम, मिस्टर मिसेज, जो भी है उसका नाम दिखेगा। देखो यहाँ पे दिखेगा रहेगा, यूजर जिस नेम से लॉग इन रहेगा उसका हेलो मिस्टर या मिसेज राम, तो यही ठीक रहेगा। मिस्टर मिसेज ठीक नहीं है, हेलो मिस्टर ठीक है, यूजर नेम दिखता रहेगा। यूजर जिस नेम से लॉग इन होगा उस नेम का यहाँ पे मैसेज दिखेगा। अब हम साइन आउट पे क्लिक करने पे यहाँ पे साइन आउट होना चाहिए, यही ना। तो साइन आउट के लिए हम काम करेंगे। तो साइन आउट पे क्लिक करने पे कहाँ मूव करेगा बताओ, इसके लिए क्या दे रहे, तो साइन आउट पे भी क्लिक करेगा तो साइन आउट नाम से राउटिंग ओपन होगा। तो साइन आउट के लिए राउटिंग क्या लिख रहे थे, साइन आउट, इसके लिए लॉग आउट नाम का व्यूज बना रहे थे, तो व्यूज डॉट लॉग आउट में आओ। इसके लिए कोई पेज वेज बनाने की नीड नहीं है, सिंपली लॉग आउट कर। लॉग आउट कैसे करते देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे सिंपली ऑथ डॉट लॉग आउट, सिंपल मॉड्यूल है लॉग। किसको लॉग आउट कराना है, यूजर को, जो जिस नेम से यूजर की रिक्वेस्ट आ रही है, बस बात खत्म। और लॉग इन करने के, लॉग आउट करके कहाँ रखोगे, होम पेज पे रखोगे। बट अब होम पेज में उसी का क्या मिलेगा, लॉग इन लॉग आउट दोनों मिलेगा, कि अभी ऑथेंटिकेटेड नहीं रहेगा यूजर। देखो ये काम करता नहीं, देखते हैं। देखो, देखो तब साइन इन साइन अप आ गया, देख रहे हो ना ये। यूजर साइन अप, नया यूजर है तो साइन अप करेगा, यदि ऑलरेडी यूजर है तो साइन इन करेगा, है ना। तो अब साइन नया दूसरे यूजर से लॉगिन करवा के दिखाता हूँ, जैसे हमने राम से करवाया था, मोहन से करवा के दिखाता हूँ। मोहन 1011 है इसकी आईडी। देखो यूजर यदि मोहन लॉगिन होगा यहाँ पे, तो मोहन का आना चाहिए, हेलो मोहन है ना, यही नाम डाल रखे हैं, वन पासवर्ड तो यही हमारा। देखो अब यहाँ पे क्या दिखेगा, हेलो मोहन, देखो यार है हेलो मोहन, यूजर का जो भी नेम होगा। आप एक चीज और, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों दिखा सकते हो, यदि आपको लग रहा है कि नहीं मैं फर्स्ट नेम दिखाना चाह रहा हूँ और लास्ट नेम भी दिखाना चाह रहा हूँ, तो इंडेक्स पे भी दोनों दिखा दो, सेम टाइम में दिखेगा। इसमें आप फर्स्ट नेम भी दिखा दो, साथ के साथ लास्ट नेम भी ऐड कर दो, तो आपको जो जो दिखाना हो रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐसे देखिए, ये आप पे डिपेंड है, क्या भी करना चाहते हो, कैसा चाहते हो, क्या ये सब आप पे है। देखो अब यूजर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी दिख रहा है, यूजर नेम दिखाना चाहते हो यूजर नेम जो चाहिए आपको, तो दिखेगा यहाँ पे, मोहन, हेलो मोहन के साथ दिखने लगा। डन। तो ये था हमारा यूजर साइन इन साइन आउट का वर्किंग फ्लो। यूजर को कैसे साइन इन करवाओगे, कैसे साइन आउट करोगे, वो मैंने आज की क्लास में डिस्कस किया। समझ में आया। देखो हमारे सारे वर्किंग है, साइन आउट हो गया, देखो प्रॉपर हो गया। सपोज साइन अप पे गए, हम बिल्कुल टेस्ट से करवा रहे हैं एक नया चीज। जैसे देखो श्याम, एक नया लॉगिन हो रहा है, श्याम नेम का यूजर, श्याम प्रसाद, लेट से। यहाँ पे हम यूजर नेम डाला श्याम @gmail.com, बिल्कुल फ्रेश यूजर है, कोई इशू नहीं है। ईमेल, सॉरी हमें यहाँ पे मेल आईडी लिखना चाहिए। यहाँ पे मैं यूजर श्याम दे देता हूँ, मैं श्याम 11, पासवर्ड में रखा 12345, 12345। सबमिट किया, हम कहाँ पहुंचेंगे, साइन इन पेज पे। मैं यहाँ पहुंच गया, फिर मैं यहाँ लॉग इन होंगे, श्याम 11, पासवर्ड डाले 12345, सबमिट किया, होम पेज पे ये देखिए, देखो दिखा रहा है हेलो श्याम, यूजर नेम आ गया, और यहाँ पे साइन इन क्लिक किया, वापस होम पे चले। समझ में आया सबको या नहीं है बताइए। तो ये था यूजर ऑथेंटिकेशन, जो हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया। इस तरह से यूजर को ऑथेंटिकेट कराते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पेजिग्नेशन। पेजिग्नेशन हमने बताया था आपको क्या होता है, इस पेज पे काम करेंगे।
जैसे एक साथ इतने सारे इमेजेस आ रहे हैं ना, तो मैं इसमें कंट्रोल करूंगा कि नहीं, तीन तीन टाइम में जाना चाहिए, या दो दो का आना चाहिए, या पांच, जितने स्लॉट आप चाहते हो उसे कंट्रोल करेंगे कल की क्लास। तो फिर नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी। ठीक है, क्वेश्चन है तो बताओ आप लोग यहाँ तक। यस बताएं। विशाल, रिया, यानी, शनि। सोर्स कोड, जिप कोड बना के भेज देता हूँ आपको। और किसी का कोई क्वेश्चन तो